शुरू करूं? हाँ, यस सर। बिस्मिल्लाह। ये एडवांस राउटिंग स्विचिंग वाला है ना सर? जी। ठीक है सर। तो सिलेबस भेज दिया मैंने आपको। उसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो है IPv4 एड्रेसिंग। अक्सर लोग OSI मॉडल पढ़ाते हैं, लेकिन OSI मॉडल को आखिर में पढ़ना चाहिए तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। ओ, ओके सर। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो हाथ के हाथ पूछते हैं। ओके सर। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम IPv4 एड्रेसिंग है। ओके सर। इसको पढ़ने के लिए हमें 5 घंटे चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है सर। अक्सर लोग इसको आधे घंटे में ख़त्म कर देते हैं, 1 घंटे में, उसका कोई फायदा नहीं है। ओके सर। इसके अंदर सबसे पहला टर्म ये है कि IP एड्रेस क्या होता है। तो अक्सर नेटवर्किंग की किताबों में एक स्टेटमेंट लिखा होता है, इट्स अ यूनिक ID ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक ID है। अब प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि होस्ट क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर किताबों में कंप्यूटर की शक्ल बनी होती है, जो कि PC आपके पास होता है, उसको हम मान लेते हैं कि ये होस्ट है। और ये बात ठीक भी थी। हम्म। 1983 के अंदर, 1983 में PC के ऊपर ही IP एड्रेस पड़ सकता था बस। लेकिन आज ओके। की डेट में ये सारी चीज चेंज हो चुकी हैं। आपके पास जो फोन है उसके ऊपर भी IP एड्रेस है। यस। आपके घर में CCTV हटा दिया आपने, अब IP कैमरा आप लगाते हैं ताकि मॉनिटरिंग कर सके। यस। इसी तरीके से आपके कार के अंदर एक किट लगी है, GPS, जो कि बताती है कितना कंजेशन है रास्ते में, कितना जाम है, कितना वक्त लगेगा, कौन सा रास्ता है, कितने किलोमीटर है। ये तो ये सारी चीजें IP बेस्ड हो गई। यस सर। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, होस्ट हो गया। इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी जो कि हिंदुस्तान में तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और सारे कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई जाती, कहीं कहीं पढ़ाई जाती है, उसका नाम है टेक्नोलॉजी का IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का इंटरनेट। 2030 से 2050 तक ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आपके सराउंडिंग में जो भी चीज होगी उसका एक IP एड्रेस होगा। आपके घर में अगर कोई गमले के अंदर एक पेड़ लगा होगा, गमले के अंदर अगर एक पेड़ लगा हुआ हुआ और इसका वाटर ड्राई हो जाता है, हम्म। तो ये पेड़ आपको कॉल कर देगा ओ। कि मेरी जो प्लांट ID है ये है, मेरी लोकेशन ये है, और मुझे पानी चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं होगी, डेली ये मैसेज हम घरों में देखते हैं, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर। बंद कर। तो उसमें एक चिप लगा दी गई है। यहाँ पे एडवांसमेंट ये कर दिया जाएगा कि इसको सेल्फ एक्टिवेशन दे दिया जाएगा, और वो डिपेंड करेगा जो इसके अंदर, जब पानी कम हो जाएगा तो जो रेशियो है ह्यूमिडिटी वाला वो कम और ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके चेंज होने से क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट के कंप्लीट होते ही आपके पास जो प्री रिकॉर्डेड कॉल होगी आपके पास आ जाएगी।
यस। इतने पर ही बस नहीं होगा, आने वाले टाइम में एक चिप है जो कि अभी फोर्सफुली नहीं लगाई जा रही है, बट आने वाले टाइम में ये फोर्सफुली लगाई जाएगी। इस चिप का नाम है RFID। और जितनी भी बाहर की मूवी होती हैं, अंग्रेजी बॉलीवुड होती है कि हॉलीवुड होती है, हॉलीवुड से। हाँ, तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी दिखाई जाती हैं, ऐसे मान के चल रहे हैं कि 80% टेक्नोलॉजी वो दिखाई जाती है जो कि बन चुकी है, 20% ही फेक होती है। ओ। इन चीज़ों के बारे में सारा दिखाया जा चुका है सालों पहले। RFID एक चिप है जो कि 11.6 mm की है। इसकी शुरुआत अब से नहीं हुई। अगर आप गूगल पे जाते हैं और वहां पे जाके लिखते हैं विकीपीडिया के ऊपर, क्या लिखते हैं विकीपीडिया पे जाके, MKULTRA, अल्ट्रा प्रोजेक्ट। M का मतलब है माइंड, K का मतलब है कंट्रोल। MK अल्ट्रा जो प्रोजेक्ट है, जिसको हम बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, CIA, अमेरिका में ही है। यस यस चाहिए। ये MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट CIA रन कर रही थी, हिडन तौर पर। ओके। और इसका काम ये था कि डकैती, बलात्कार, मर्डर करवाना। ओ। ये लोगों को, ये संस्था लोगों को किडनैप करती थी। विकिपीडिया पे जाएं, MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट लिखें और वहां जाके देखें। ये लोगों को किडनैप करती थी। किडनैप करने के बाद उनके माइंड के अंदर चिप लगाती थी। और ये बात 1970 की है, अब की नहीं है। आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट देखें। एक यस वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, एक वो है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जो दिखाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता। क्योंकि मीडिया उन्हीं के पास है। राइट। तो माइंड में चिप लगाई जाती थी। इससे तकरीबन 180 इंस्टीट्यूशन के ऊपर और कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च की गई, और ये प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल था। उस टाइम ओ। पर इसको जो है क्रिश्चियन मिशनरीज ठीक थी, एक्टिव थी, उन्होंने इसको पकड़ा और बंदी बना दिया, और ये संस्था बंद कर दी गई। उसके बाद वही चीज जो यहाँ पे इलीगल थी, जो यहाँ पे इलीगल थी, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीज जो चिप थी, ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, लीगल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये जो चिप है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर केमिस्ट शॉप पे फ्रीली अवेलेबल है। आप खरीद के लाएं और अपने हाथ से अपने लेफ्ट हैंड में लगा लें, इंजेक्शन के थ्रू। 11 mm में आपके नस के अंदर लग जाएगी। ओके सर। की जो कनेक्टिविटी है वो आपके साथ में हो जाएगी। और इसका फायदा ये है कि आपको किसी डॉग की जरूरत नहीं है, डॉग लेस हो जाएंगे आप। आपको करेंसी रखने की जरूरत नहीं है, आप करेंसी लेस हो जाएंगे। जहां जाएं अपना हाथ को स्कैन करा दें, बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया गया, हाथ को स्कैन किया काम हो गया। ओ। इसका फायदा ये होगा कि साहब आप जो है फ्रीली घूम रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट, गाड़ी, मकान, पेपर, किसी की जरूरत नहीं, सब कुछ चिप के अंदर अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि 24/7 यू आर ऑन दी ट्रैकिंग। तो अभी लोग खुशी खुशी लगवा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर 2030 से 2050 के बीच में, जब हॉस्पिटल से न्यू बॉर्न बेबी आएगा, ये चीज़ें CCNA की किताब में नहीं है, ये समझ गया आपको सर। इंटरनेट पे ब्लॉग्स पे मिलेंगी। ओके जी। ये IP एड्रेस का ही पार्ट है, क्योंकि आई ये जो चिप है, ये जो काम करेगी, RFID, ये 128 बिट्स पे काम करेगी। यानी IP वर्जन 6 पे काम करेगी, क्योंकि V6 128 बिट्स का होता है। ओके सर। वर्जन 4 जो होता है, ये 32 बिट का होता है। तो न्यू बॉर्न जो बेबी होगा आने वाले टाइम में, जनरली अब तो घरों में बच्चे पैदा नहीं होते, पहले घर में होते थे।
वो हाँ अस्पताल से सर। ही आएगा। तो जब वो पैदा होकर आएगा तो उसकी जो ये नेक होगी, स्पाइनल जो कॉर्ड होगी, ओके। स्पाइनल जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उस चिप को लगाकर भेजा जाएगा और ये फिर लीगल हो जाएगा। कहा ये ओह। जाएगा कि हम ये चेक कर सकें कितनी पॉपुलेशन दुनिया में मौजूद है। कहा ये जाएगा हम ये फाइंड आउट कर सकें कोई बंदा गायब हो गया तो चला कहाँ गया। लेकिन इसके पीछे पार्ट जो होगा वो दूसरा होगा। एक टाइम था, अगर आपको याद हो, कि गुलामों का एक कॉन्सेप्ट था पहले। गुलाम हाँ, मार्केट में बिकते थे और दिखते थे बेचे सर। जाते थे, यस सर। है ना, अरब कंट्री में हो यहाँ पर भी हो। जब कल की अवतार आए, जिनको हम मोहम्मद साहब बोलते हैं, आप कल की अवतार बोलते हैं, यस सर। 1400 साल पहले, तो उन्होंने हम्म। गुलामों का खात्मा किया। भाई गुलाम भी एक इंसान है, उसको ना बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा, वो भी यस। आज़ाद है। आजाद। तो गुलामों की बेड़ियां बहुत तब अंग्रेजों के अब तक चलती रही, 200 साल तक चलती रही। तो ये जो गुलाम था पहले, इसके अंदर हम एक जंजीर डाल के रखते थे, कि वो हम्म। जंजीर तोड़ के भाग जाया करता था। लेकिन ये जो जंजीर बनेगी, ये वाली स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, इस चिप के साथ में, इसको आप तोड़ के नहीं भाग सकते हो, क्योंकि ये ऑपरेटेड होके आपके पीछे लगी होगी। आप जहाँ पे भी जाएंगे, आपको हम कैप्चर कर पकड़ लेंगे। सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आज की डेट में, इसके ऊपर जो ये था, MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर एक मूवी आई थी जिसका नाम MATRIX मैट्रिक्स होता था। बहुत पुरानी मूवी है इंग्लिश की, जिसके हम्म। अंदर यही दिखाया गया है, चिप का इम्प्लीमेंटेशन। और एक मूवी और अभी आई है तकरीबन 2 साल पहले, नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पे लोगों को किडनैप करके उनको कंट्रोल किया जाता है, उनके माइंड को जो भी काम कराया जाता है, वो रिसर्च लेबोरेटरीज बैठ के सिग्नलिंग भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फाइटिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज यही से रिलेटेड है। तो आने वाला जो दौर है टेक्नोलॉजी का, उसका मिसयूज भी बहुत हो सकता है। तो इतना कराने का मतलब ये था कि जो डेफिनेशन हम पुरानी के पीछे पड़े हैं, कि सब यूनिक आईडी जो होती है, वो इट्स यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट, और होस्ट को मान लेते हैं केवल पीसी होगा। तो शायद इस डेफिनेशन को बदल देना चाहिए। अब पीसी तक बात नहीं रह गई है, अब हो गया एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी। जो भी चीज आईपी पे काम करेगी वो क्या कहलाएगी? होस्ट कहलाएगी। उसके लिए। बट होता क्या है, किताबें कम लिखी जाती हैं, कट पेस्ट काफी होती है। बस वही चला आ रहा है कि साहब जो होस्ट है वो एक पीसी होता है। यस सर। होस्ट कोई भी डिवाइस जो आईपी पे काम करेगी, चाहे V6 पे काम करे, 4 पे काम करे, वो एक होस्ट है। इसमें कोई चीज जो समझ में ना आई हो। नहीं सर, आगे सर। चलूं आगे? यस सर। नोट कर रहे हैं धीरे धीरे? यस सर, कर रहा हूँ सर। ठीक। बाकी रिकॉर्डिंग हो ही रही है, दोबारा सुनेंगे समझ में आ जाएगा। अब ठीक है। एक टर्म आता है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना हो। अगर दो लोगों को आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो, और एक बंदे की आत्मा उसकी बॉडी से निकल चुकी हो, और एक बंदा आत्मा भी हो उसके साथ और उसकी फिजिकल बॉडी भी हो, तो बातचीत हो सकती है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकती। इसका मतलब दो चीजें जरूरी है, एक फिजिकल बॉडी भी चाहिए और एक लॉजिकल भी चाहिए। लॉजिकल भी। तो दो चीजें हैं, एक है लॉजिकल आईडी, हर एक नेटवर्क डिवाइस को दो आईडी का होना जरूरी है, और एक है फिजिकल आईडी। जो लॉजिकल आईडी है वो आपका और मेरा नाम है, ये बदल सकता है। ऑफिस में जाओगे तो कुछ और नाम है, घर पर आओगे तो कुछ और नाम है, शादी हो गई है यस सर। तो फिर आपका एक और भी नाम है, आप हस्बैंड भी हो, बच्चे यहाँ पे बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं सर, दो बच्चे हैं। पिताजी भी हो। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉजिकल नाम जो है कंप्यूटर का चेंज हो सकता है। घर पे आप आओगे लैपटॉप लेके तो उसका आईपी कुछ और होगा, ऑफिस जाओगे तो उसका आईपी एड्रेस कुछ और होगा। लेकिन उसकी जो फिजिकल आईडी है, जिसको कि मैक एड्रेस कहा जाता है, ये चेंज नहीं होगा। तो जो मैक एड्रेस है
ये 48 बिट का होता है बाइनरी, 48 बिट्स का होता है बाइनरी। यस या सर। आपके पास 12 करेक्टर होता है हेक्सा, डेसिमल। लॉजिकल आईडी कैन बी IPv4 और IPv6। ये 32 बिट की होती है। हमारा जो आज का टॉपिक है यही है, वर्जन 4 पढ़ने का। यस सर। और ये 128 बिट्स की होती है। IP वर्जन 4 1983 में आया था और ये 1999 में आया था। तो ये दोनों चीजें हमने देखनी हो कि IP एड्रेस और फिजिकल आईडी क्या हमारी नेटवर्क डिवाइस पे होती है तो आपके मोबाइल फोन में सेटिंग में जाके ये पड़े होते हैं, यस सर। या अपने CMD पे जाने के बाद आप लिखते हैं IP आईपी कॉन्फ़िग। स्लैश ऑल, तो ओ। आपको दोनों चीजें दिखाई दे जाती हैं। यस सर। अगर हम हेक्सा की बात करते हैं तो हेक्सा में 0 से लेके 9 और A से लेके F तक, यानी अल्फा न्यूमेरिक दोनों आ जाते हैं। यस और सर। यहाँ पे 10 लिखना है तो हम A से डिनोट करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, 15 को F से। तो हेक्सा डेसिमल के अंदर हमारा मैक एड्रेस एग्जिस्ट करता है। यस सर। यहाँ पे हम जाते हैं, लिखते हैं IP कॉन्फ़िग तो यहाँ हमें दिखाई दे जाता है कि भाई हमारा इंटेल का कार्ड लगा हुआ है, यस सर। उसका ये मैक एड्रेस फिजिकल। है ABCD 1 2 3 4, और ये उसका IP एड्रेस है। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर। चला जाए आगे। यस। अब हमारा जो टॉपिक है वो है केवल V4। IP4 के बारे में। IPv4 1983 में आया, और इसको जो डिज़ाइन किया, डिजाइंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया जिसका नाम आयना है। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के अंदर है। ओके सर, इसका बड़ा नाम सुना था मैंने। तो इसने ये सारा डिजाइन किया, यही रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है। 32 बिट का ये IP एड्रेस है, और टोटल IPv4 जो एड्रेस है दैट इज 2 की पावर 32, यानी 4.2910 टू दी पावर 9, 4 अरब 29 करोड़ इतने IP एड्रेस, या 4.3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली इतने IP एड्रेस हमारे पास हैं। इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, और ऑक्टेट जो है, एक जो ऑक्टेट है ये बराबर होता है 8 बिट्स के। उसमें 8 बिट्स होती है, और जो बिट है उसकी दो कंडीशन होती हैं, 0 और 1, जिसको आप ऑफ या ऑन के नाम से जानते हैं। अगर किसी ऑक्टेट की सारी बिट्स 0 हो जाती हैं तो उसको डेसिमल में 0 लिखा जाता है, और अगर सारी 1 हो जाती हैं तो उसको डेसिमल में 255 लिखा जाता है।
ये कन्वर्ट करने के बाद आता है सर? जी। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तभी टू फिफ्टी हाँ, फाइव आता है? अभी करवाते हैं। ओके। चला जाए आगे। यस सर। नाउ, अब चूंकि जो नंबर है बाइनरी में उसको डिवाइसेस के अंदर डाला जाए तो बड़ा टफ टास्क होगा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, यूजर के लिए, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करें। इसलिए उसको बाइनरी में ना रखे, डेसिमल डॉटेड फॉर्म में रख दिया गया। तो इसका जो फॉर्मेट है जो अप्लाई किया जाता है वो डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट है। तो डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो हमारे पास ऑक्टेट 1 को सेपरेट किया जाएगा ऑक्टेट 2 से, ऑक्टेट 3 से, और ऑक्टेट 4। चारों ऑक्टेट के बीच में एक एक डॉट लगा दिया जाएगा। हर एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 तक लाई करती है। और यही वो फॉर्म है जिसके अंदर टोटल आईपी एड्रेस कितने आते हैं, 4.3 बिलियन आते हैं। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट बनता है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 में ये जो पहला ऑक्टेट है इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको आयना ने क्लास ए, बी, सी, डी और ई का नाम दिया। अगर पहला ऑक्टेट 0 से लेके 127 है तो उसको क्लास ए की कैटेगरी में डाल दिया गया। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट will be 0 to 255। फाइव। क्लास बी 128 से 191, एंड rest of the octet 0 to 255। Similarly, class C will start from 192 से लेकर 223। क्लास डी 224 से 239, एंड क्लास ई 240 से 255। इसमें ए, बी और सी जो तीन क्लासेस हैं यही केवल नेटवर्किंग में यूज की जाती हैं। ABC ही केवल नेटवर्किंग में यूज की जाएगी। क्लास डी ओके। का जो यूज है ये मल्टीकास्टिंग में किया जाता है। मल्टी कास्टिंग में किया जाता है। मल्टीकास्टिंग आप CCI में पढ़ते हैं, NP में भी नहीं होता है। ओके। और मल्टीकास्टिंग का जो यूज है ये जो पूरी दुनिया में शेयर मार्केट चल रही है, पूरी दुनिया का जो मीडिया चल रहा है, न्यूज़ चैनल वगैरह जो भी चल रहे हैं, इसी तरीके से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो सारी इसी क्लास डी के ऊपर होती हैं। क्लास ई किसी को नहीं दिया, ये रिजर्व्ड है, RVD रिजर्व्ड फॉर
रिजर्व्ड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका के लिए। नोट करें। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। हम्म। तो ऐसे तो सर इनकी मनमानी चलती होगी अपनी, ये हमने रख लिया अपने लिए। हाँ जी, मनमानी ही है। अगर हम देखें तो जितनी भी आप रिसर्च देखते हैं, वो इंडियन लोग तो अब ना के बराबर ही कर रहे हैं। हम्म। सारी जितनी भी आईटी बेस्ड रिसर्च हैं सब इन के पास है। यस सर। एक तो ये कम्युनिटी, ये ये। कम्युनिटी, हाँ। रूस कम्युनिटी, जो कि पूरी दुनिया में 1.545 करोड़ हैं। केवल 70 लाख लोग इसराइल के अंदर हैं, जो कि जबरदस्ती 1948 में बनाया गया। इसराइल तो था, फिलिस्तीन एग्जिस्ट नहीं था। करता। राइट। और इन लोगों को जब वो वहां से निकाल दिया गया था, तो वापस जो बुलाया था, जो मुस्लिम शासक थे, उन लोगों ने इनको आबाद किया था, वापस आ जाओ। हाँ। और इन्होंने फिर अपना कब्जा जमाना कर दिया। हिटलर ने भी खूब पिटाई की थी इनकी। हिटलर ने एक किताब लिखी है, मीन कैम्प के नाम से लिखी है। हाँ। बड़ा मोटा सा नॉवेल है। उसने लिखा है कि मैं चाहता तो सारे जूस को खत्म कर देता, लेकिन कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि आने वाली जनरेशन ये खुद तय कर सके कि मैं गलत था कि ये गलत थे। हाँ, ठीक है, तो पूरी दुनिया में जितनी भी बैंकिंग का सिस्टम है सारा इन्हीं के पास है। सब इन्हीं के पास सर। ठीक है, बैंक का सिस्टम ही नहीं कमीने लोगों ने शुरू किया। हम्म। पाकिस्तान के अंदर एक बादशाह आया था, इसका नाम था इल्तुतमिश। अब तो खैर हिस्ट्री चेंज कर दी लोगों ने सारी। यस सर। इल्तुतमिश एक बादशाह आया था। उस टाइम पे हिंदुस्तान में करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें ये था कि मैंने चावल दे दिए, आप आलू दे देना लाके। ये हम्म। वाला कॉन्सेप्ट था। तो वो अक्लमंद था, होशियार था, पढ़ा लिखा विद्वान था। उसने सिक्के चलवाए सोने और चांदी के, हम्म। और वो करेंसी उसने एक स्टेटमेंट बनाया। जैसे जैसे धीरे धीरे गद्दार लोग हर जगह होते हैं, हम्म। फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, हमारे हिंदुस्तान के गद्दार लोग उनसे मिले, साठ गांठ की। धीरे धीरे सोने को इकट्ठा लोगों से कर लिया गया। और फिर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए गए। ये भी हमें बचपन में याद है। एल्युमिनियम के सिक्के मैंने बचपन में देखे हैं। इकन्नी दुअन्नी चलती थी। अगर नेट पे जाकर देख लिखोगे गूगल पे इकन्नी दुअन्नी, तो वो एल्युमिनियम के, वो भी एक मेटल था, उसको भी हटा दिया, कागज के नोट लिए आए। तो पहले अगर सोने के सिक्के बनते तो उसकी सिक्योरिटी होती, उसकी डाइयाँ होती। ठीक है राइट। ना। अब वो धीरे धीरे लोगों के कारोबार खत्म, ठप होते चले गए। सारा सोना बटोर के इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने आके पूरी दुनिया से सारा सोना बटोरा है। अगर हम हिस्ट्री जाके पढ़े, मुगल हिंदुस्तान में खुद नहीं आए। उनको एक हिंदू बादशाह ने बुलाया था सिक्योरिटी के लिए। जब वो राइट। मर गया तो मुगल बादशाह ही रह गए। कोई मुगल बादशाह बाहर नहीं गया। जो भी कमाया खाया वो इसी जमीन में दफन हो गया। हम्म। ठीक है, एक कमीना जरूर था जो नादिर शाह था, जो ईरान से आया था, यस सर। जो कोहिनूर हीरा जो है यहाँ से निकाल के ले गया था। बाकी सारे मुगल यही मरे। ठीक है वहीं ना। रहे सर। सही जितने रहे। भी हीरे जवाहरात थे, और उस टाइम पे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन गई। अंग्रेजों को चमक अच्छी लगी, वो आए यहाँ पे, फूट दरार डाली हिंदू मुसलमानों के बीच में, लूट लिया। और लूट लिया। और यहाँ पे वो फितने डाल गए मंदिर मस्जिद के, और लड़ाई। गाय और गोबर के। सही है। आज तक परवान चल रहे हैं। नया हम्म। जनरेशन बेचारा समझ में नहीं आती है। एक पंडित उनको एक प्रोफेसर यदुनाथ सरकार हैं, थे, हम्म। जो उड़ीसा के राज्यपाल थे। अब पता नहीं एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। हम्म। उन्होंने एक किताब लिखी थी, इतिहास के साथ ये कैसा अन्याय है। हाँ। तो उन्होंने लिखा था कि दो तीन प्रोफेसर हिंदुस्तान के और अंग्रेज, दो तीन, इन्होंने मिलके एक हिस्ट्री लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन वाया इंडियन हिस्टोरियन, जबकि लिखने वाले सारे अंग्रेज थे। सारी उल्टी उल्टी चीज़ उन्होंने लिखी है उसके अंदर। तो वो सारी की सारी चली आ रही है। इन्होंने पैसे को लूटा, और लूटने के बाद जो है उसको टेक्नोलॉजी पे लगाया। और दूसरा काम ये किया कि जितनी किताबें मिल सकती थी हिंदुस्तान से रिसर्च की, उनको बटोरी।
ऐसे ही 1258 में बगदाद में एक हलाकू खान एक बंदा था, हम्म। जो कि उसकी जो आग आग की पूजा करता था। ओ। अब खान से लगता है कि मुसलमान था हैं। हम्म। तो वो बदबूदार कौम कहलाती थी। वो घोड़ों से उतरती भी नहीं थी। सारा काम घोड़े पे बैठे बैठे होता था। प्यास भी लगना है तो घोड़े को खंजर मारा और खून पी लिया। अरे। तो जहाँ से निकलते थे, हिस्ट्री पढ़ना विकिपीडिया पे जाके, अब तो हर इंटरनेट एक क्लिक के ऊपर पास में है। जहाँ से निकलते थे वो खोपड़ियों के मीनार बना दिया करते थे, इतना कत्ल गारत करते थे। ओ। 1258 में वो पहुंचा बगदाद। बगदाद में मुस्लिम सल्तनत थी उस टाइम पे। और 1258 में 137 साइंटिस्ट थे पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें से 122 बगदाद में होते थे। अब सोचो क्या चरम सीमा होगी नॉलेज की। लेकिन यस। होता क्या है कि ईश्वर ही कहता है कि जब तुम्हारे पास नॉलेज आ जाए तो घमंड मत करना। ठीक है ना। लेकिन उन लोगों को थोड़ा घमंड हो गया था अपने ऊपर। तो जब घमंडी हो जाता है कोई, तो ईश्वर को ऐसा इंसान पसंद नहीं है भाई। हम्म। तो ईश्वर कहता है जी घमंड मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो अकल नॉलेज कुछ भी नहीं थी, सब कुछ तो मैंने ही दिया है। यस सर। तो ईश्वर ने ही हलाकू खान को भेजा। 5,500 किलोमीटर का सफर करके वो आया, बगदाद पहुंचा, बोला उनको मुझे मेरे हवाले कर दो इसको। लोगों ने कहा हम तो हवाले नहीं करते, तुम्हारे पास तो 1 लाख की फोर्स लेकर आए हो तुम, हमारे पास तो 20 लाख की फोर्स है। हम्म। अब पहला रूल ये होता था फौज का कि हम अगर कोई सिपह सलार भेजते थे, कासिद या गुलाम है जी, हम्म। तो उसको जो है कत्ल नहीं कर सकते थे। अब वो तो एक मैसेज लेकर आता था। मैसेंजर है, हाँ। ठीक है ना, उसको कत्ल नहीं कर सकते थे आप। हम्म। उसको बिल्कुल बाइफात वैसे ही भेजते। कत्ल करने का मतलब क्या है कि जंग। हलाकू खान ने जो बंदा भेजा था मुआहदे के लिए, उन्होंने कत्ल कर दिया। हलाकू खान ने चढ़ाई कर दी, 14 लाख लोगों को हलाकू खान ने बैंड बजा दिया। अरे। जितनी किताबें स्टोरेज थी, कुछ ले ली गई। धीरे धीरे होते होते वो सारी उसी लैंग्वेज में थी, अरबी वगैरह में और में। वो सब धीरे धीरे शिफ्ट होते 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 इन अंग्रेजों के हाथ लगी, जूस के हाथ लगी। क्योंकि अगर आप कभी जाना हो, आपका दुबई वगैरह जाना हो, तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि इसमें मुस्लिम कौन है और ईसाई कौन है, और ये आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी अरबी बोल रहा होगा, वो भी अरबी बोल रहा होगा। ओ। क्योंकि इनका तो पैटर्न ही उधर का अरब साइड का ही है ना। जूस यस यस कम्युनिटी यस। हो या यहूद कम्युनिटी हो या उधर के अरब के लोग हों, सारा एक ही कल्चर है उस साइड का, एक ही वेशभूषा पहनने के लिए। यस, सब एक ही अब है। वो अलग कर लिए हैं। तो इन्होंने सारा चीजें बटोर के उनमें सारा लगा दिया। पूरी दुनिया के अंदर मिशनरी के स्कूल खोल दिए, जहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। और एक हिडन तौर पे जो है 200 सालों के अंदर, 300 सालों के अंदर, ये उन्होंने काम अंजाम दिया कि आने वाली नस्लों को, यानी आपको और मुझे, अपना गुलाम बना लिया अब टेक्नोलॉजी के जरिए। अब सब्जेक्ट भी हम इन्हीं के पढ़ते हैं और इन्हीं की कंपनियों में काम करते हैं। हम। ठीक है ना। और सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है, अगर आप अमेरिका का सिलेबस डिजाइन देखो, इंग्लैंड का देखो, तो वहाँ पे बच्चों के ऊपर लोड ही नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट बाहर हैं, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो कहते हैं जी यहाँ तो से बच्चों पर लोड ही नहीं होता पढ़ने का, बड़ा अरे। आसान है, होमवर्क ही नहीं होता है। ये आप पता करो, कोई बंदा बाहर रहता हो, इंग्लैंड का एजुकेशन का सिस्टम क्या है। ठीक है ना। हम्म। हाँ, बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, होमवर्क है नहीं, जो है स्कूल में ही हो रहा है, एक्टिविटी के तौर पे हो रहा है। एक यहाँ है कि बच्चा सुबह से लेके शाम तक गधा बंधा रहता है। ठीक है ना, बोझ उठा उठा के। और जब बीटेक कर लेता है तो वो उल्लू बन जाता है, 24/7 जॉब करता है। और क्या। तो यहाँ तो फैमिली के पास टाइम ही नहीं ना देने के लिए। ये टाइम ही नहीं है सर, 9 घंटे वहां पे, फिर कॉल आ जाती है रात में, क्रिटिकल इंसिडेंट आ जाता है तो। तो ये सारा सिनारियो है जो मैंने आपको प्रीव्यू दिया, और यही सारा हकीकत है। और अभी भी वैसी ही कंट्रोलिंग हो रही है सारी की सारी। वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो वहीं से कम्युनिटी, यही कम्युनिटी कंट्रोल करती है, हम्म। A to Z। अब ये कब होगा, ये ईश्वर ही करेगा, कुछ तो होगा, क्योंकि अब दुनिया सारी करप्ट हो चुकी है। राइट सर। बैंकिंग का भी जो मालिक है वो भी जूस ही था, जिसका नाम रॉक फिलर था। हाँ, रॉस चाइल्ड फैमिली कुछ ना। उसने हाँ। कहा था कि ये पैसा जो है तुम्हारा कोई लूट के ले जाए, कुछ कर लो, सारा जमा सोना हमें जमा कर दो। और जमा करने के बाद आप जो है, हम बिजनेस कैसे करेंगे। लोगों ने कहा तुमने कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तुम्हें स्लिप देंगे, उस स्लिप पे काम करना। तो उन स्लिपों पे काम होना शुरू हो गया। तो ये साहब, इस जो हमारे पास होता है वो तो रसीद होती है ना, यस। वो बनी थोड़ी होती है। कोई बेवकूफ़ अब आज की डेट में और काम खराब हो गया, अब वो भी खत्म हो जाएगा। अब क्या हो गया, इस पे आ गया, डिजिटल करेंसी आ गई सारी। किसी भी डिजिटल। दिन सर्वर बैठेगा,
आपका सारा काम खराब हो जाएगा, एक पैसा नहीं है आपकी जेब ठीक, के अंदर। सही बात है। तो बहुत जमाना खराब है आज की डेट में, कम नहीं है। और अभी एक नया रूल आ गया है कि इफ यू वांट टू सेल दी गोल्ड, गोल्ड अगर सेल करना चाहते हो तो आधार जो मैंडेटरी है। आप मैंडेटरी है। तो इसका मतलब वही पैटर्न आ गया जो मैंने आपको बताया अभी, पुराना वाला। मतलब गोल्ड आप, मेन जो फंडामेंटल है वो गोल्ड ही है, ठीक है गोल्ड ना। है, घूम फिर के। अब वो आपके पास रहने नहीं देना है। खैर, ये एक गोरख धंधा है बहुत बड़ा, जो समझना बड़ा टफ टास्क टास्क है। अगर आप उस पे जाके देखते हैं, गूगल पे जाके 13 फैमिलीज वहां पे लिखते हैं, तो आपको एक ग्राफ बना हुआ नजर आ जाएगा। देखा है कभी आपने? नहीं, ऐसे चेक तो नहीं किया सर मैंने कभी। मसला ये है कि नया जनरेशन के पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि वो इन बातों में फंसे। वो कहता यस। है छोड़ो, क्या हो रहा है, बीवी है सुंदर सी, जो हो रहा है जिसको मरना है मरने, में क्या करना है मुझे। ये सारा मसला है। 13 फैमिलीज, इल्यूमिनाटीज। कभी टाइम मिले तो इसके ऊपर पढ़ा करना, गौर किया करना। अच्छा। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर आप देखें तो आप यहाँ हैरान रह जाएंगे, कहना क्या चाहता है भाई। जो आंख है जो ऊपर से देख रही है, ये कंट्रोलिंग हो रही है। ठीक है, ये हम लोग हैं, जहाँ भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ओह। ये आम पब्लिक है। ये लिखा पॉपुलेशन लिखा हुआ है, यस सर। पॉपुलेशन वर्कर्स। आप चाहे डॉक्टर हो, डबल क्या 70,000 PhD करके बैठ जाओ, आप कहाँ पर यहाँ पे लाई करते हो इस हम्म। नीचे भीड़ के अंदर। दुनिया में 4 बड़े रिलीजन हैं, ईसाई, जुडिज्म, ये कुछ और है, ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, और ये मुस्लिम है। तो ये 4 बड़े बड़े रिलीजन हैं। इनके साथ में नीचे हम देखते हैं कि इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कौन है। मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री है, पुलिस है, कोर्ट है, जेल है। इन लोगों को ये लोग कंट्रोल करते हैं। इसको कंट्रोल करती है ये ऊपर जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इसके कम्युनिटी। ऊपर ये गवर्नमेंट मौजूद है। ये लिखा हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी मार के दाड़ के जैसे भी करो करो। और इसमें सपोर्टिव कौन है? मीडिया, मीडिया। ठीक है ना। इसके ऊपर इन जो ये पूरी किया जाता है, जो गवर्नमेंट चलती है, ये गवर्नमेंट खुद नहीं चलती है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए ये लोग हैं, टाटा, प्राइवेट। अंबानी, हाँ जी, हाँ। बड़े बड़े लोग हैं, IBM, TBM, ये सारे के सारे हैं। फिर पैसा वसूल करने के लिए ये सारे के सारे हो गए। ऊपर जाके देखें तो ये 13 फैमिलीज हैं जो क्राउन फैमिलीज कहलाती है, काउंसिल, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। तो इस तरीके से काम हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं दुनिया कैसे चल रही है। ठीक है जी। और ऐसे ही हो रहा है, आप इतना इतना तो देख ही रहे हो ना, ऊपर छोड़ दो, इतना तो, हाँ, इतना तो इतना समझ तो में आ आप रहा देख है। ही रहे हो, यस। इतना तो आप देख ही रहे हो। इतना तो लाइव देख रहे हैं हमने ऊपर ही। जी भाई, बहुत बुरा हाल है। ऊपर वाले से ही प्रार्थना की जरूरत है, बाकी कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता है भाई। हाँ। खैर, क्लास ए का जो ये नंबर है, कुछ किताबों में इसकी जगह ये लिखा होगा। वो इसलिए है कि जीरो को कहा जाता है नल IP एड्रेस। कोई भी डिवाइस जीरो से शुरू होने वाला IP एड्रेस यूज नहीं करेगी। ओके। 127 कहलाता है लूप बैक एड्रेस। इसका इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग के लिए, सेल्फ टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए। सेल्फ टेस्टिंग का मतलब ये है कि एक, ये A है, ये B है। दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो भाई कहाँ पे इशू हो सकता है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करें कि यहाँ जो वायर लगाया हुआ है, इस वायर को क्या कर दें, रिमूव कर दें। क्या कर दें वायर को? रिमूव। तो दोनों मशीनें स्टैंड अलोन मशीनें हो गई, यानी अलग थलग मशीनें हो गई। जब अलग थलग मशीनें हो गई दोनों,
तो अब ए मशीन से पिंग करके देखें 127.0.1, हमें रिप्लाई मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी ए मशीन ठीक है। बी से भी हमने लिखा पिंग 127.0.1, इसका भी रिप्लाई मिल रहा है, तो बी मशीन भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इशू कहाँ पर है। इसका मतलब इशू या तो केबल के अंदर है, हाँ। या जो कनेक्टर लगा है यहाँ पर उसके अंदर है, या जो लैन कार्ड है वो आपके पास उसमें कुछ फॉल्ट है। ओके। हैंड कार्ड कनेक्टर। चला ये। यस सर। सर अगर जैसे मान लो इसमें वायर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका भी कुछ अलग तरीका है क्या फाइंड करने का? नहीं, वायर में तो फिर वही है कि यहाँ पे आपके पास कुछ वो आते हैं, क्या नाम है, मार्केट में टूल मौजूद हैं कि उस वायर को उस टूल में लगाओ, फिजिकल टूल होता है दोनों एंड, तो वो दिखा ओके। देता है कौन कौन सी लाइट जल रही है, कौन सी नहीं जल रही है। ओ ओके ओके। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। चला जाए आगे। यस सर। अब आईपी एड्रेस दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें नेटवर्क की बिट्स भी आपको मिलेंगी और होस्ट की बिट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो नेटवर्क की बिट्स हैं और होस्ट की बिट्स हैं, ये वेरिएबल होते हैं। ओके। लेकिन आईपी के अंदर कितनी बिट होती हैं? 32 बिट होती हैं, ये बात तय है, फिक्स्ड है। ये फिक्स है सर। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं? ये कैसे पता लगेगा? हम्म। तो यहाँ पर एक टर्म होता है डिफॉल्ट मास्क। टर्म होता है डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क ये बताता है कि कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं, कितनी होस्ट की हैं। तो डिफॉल्ट मास्क 32 बिट्स का होता है, और ये प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। प्रीडिफाइंड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमने क्लास ए का कोई आईपी एड्रेस डाला, बी का डाला और सी का डाला, तो ऑटोमेटिकली उसका मास्क यहाँ पे आ जाएगा। ए का ये आ जाएगा, बी का मास्क ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, और सी का मास्क ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। 255 255 तो सर ये सिस्टम अपने आप उठा लेता है क्या सब डिफॉल्ट मास्क? है
ये सिस्टम अपने आप उठा लेता है क्या ये वैल्यूज? ये खुद उठा लेता है। ओके। तो यहाँ पर 255 का मतलब होता है कि ये नेटवर्क की बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और 255 का मतलब होता है 8 बिट। 8 बिट, ओके। और जीरो का मतलब होता है होस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला। तो एक जीरो का मतलब है 8 जीरो, क्योंकि ये डेसिमल का जीरो है। तो ये होस्ट का पार्ट हो गया। इसका मतलब क्लास ए में अगर हम देखें, तो क्लास ए में ये पार्ट नेटवर्क का है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। और जो होस्ट वाले पार्ट हैं, ये होस्ट है, ये होस्ट है, ये सारे के सारे होस्ट हैं। तो क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की हैं और 24 होस्ट की हैं। बी में 16 नेटवर्क की हैं, 16 होस्ट की हैं। सी में 24 नेटवर्क की हैं और 8 होस्ट की हैं। कुल मिलाकर हर एक में 32 बिट ही आपके पास मौजूद है। ओके। ओके सर। वैसे सर ये डिफॉल्ट मास्क जो होता है ये एक्चुअली करता क्या है सर ये? इसका काम है ये डिफाइन करना, हाउ मैनी बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क, हाउ हाउ मैनी? मैनी बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क, एंड हाउ मैनी बिट्स बिलोंग्स टू होस्ट। कितनी बिट्स नेटवर्क्स की हैं और कितनी होस्ट की हैं, ये बताना। हाँ, ओके सर। सर ये जो सबनेट मास्क होता है वो डिफॉल्ट मास्क एक ही चीज है क्या? नहीं, सबनेट मास्क तब होगा जब सबनेटिंग करते हैं। ओ, ओके, वो अलग चीज है। लेकिन वो जो टीसीपी आईपी में बिल गेट्स साहब ने लिख दिया है वो सही नहीं है। ओके। या तो आप उसको स्लैश लगाओ, डिफॉल्ट मास्क ऑब्लिक सबनेट मास्क, क्योंकि सबनेट तो तब बनेगा जब सबनेटिंग करोगे। सबनेटिंग, ओके सर। डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क के बिना आईपी की क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, ए बी सी। जी। ओके सर। तो जो बाई डिफॉल्ट मास्क है वो डिफॉल्ट मास्क है। ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक। ना, अब हमें सीखना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। यहाँ पे हम 8 जीरो बना लें। इनकी कुछ वैल्यूज हैं जो कि प्री डिफाइन है। अगर मेरे पास एक नंबर है 29, जो कि डेसिमल में है, मैं चाहता हूं इसको बाइनरी में लिखा जाए, तो इनमें से कौन सी वैल्यूज को ऐड करें 1 2 4 8 16 32 64 128 कि वो आंसर 29 आ जाए जी। 16 8 4 और ये 16 8 और 4 और 1। 16 8 8 4 4, और 1। 16 8 24 4 28 29, जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उसको क्या कर दें, 1 कर दें। ओके। दैट इज इक्वलेंट टू दी 29। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं 139 लिखना चाहता हूँ, तो कौन कौन से नंबर को जोड़कर 139 आएगा? 129 128 हम्म, और 8 136। 36 और 2 और 1। तो 128 और 8 36, 2 38 और 1 39। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है सर। 0। तो यही एक मेथड है, आसान है, समझा जा सकता है। जी। अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कि बाइनरी दे रखा हो और डेसिमल करना चाहते हैं, तो 0 1 1 0 0 0 1 1, तो इसको डेसिमल में करना हो तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से देख सकते हैं, 64 है। जी। इसकी वैल्यू कितनी है, 32 है। 32। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 1 है। इन सबको जोड़ दो, जो भी आंसर आएगा नोट करें। जी। 6 2 8 9। 99 आएगा सर। ठीक है, तो ये जो है कन्वर्जन हो गया। डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, एक सवाल खुद ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 255 से ऊपर जाएगी नहीं। अगर ओके। सारे ही नंबरों को 1 कर दिया जाए, सबको ही अगर 1 कर दिया जाए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 255। दो सौ यानी पचपन इन सबको जोड़ोगे 255 हो जाएगी। यस सर। तो आई थिंक ये समझ में आ गई होगी बात। यस सर। चला जाए आगे। जी।
अच्छा, अब ये जो आईपी एड्रेस है, हमें तो ऐसा लगता है कि हमने एयरटेल वालों को कॉल कर दिया और जी, एयरटेल वाले आए और हमें एक कनेक्शन दे गए, हमें एक आईपी एड्रेस मिल गया। जी। इसी तरीके से दूसरे क्लाइंट को ही मिल गया। हुँ, अब एक एयरटेल ही नहीं है, लेट से एसीटी भी एक प्रोवाइडर है, जी, इसका कोई क्लाइंट बने उसको भी आईपी मिल गया, उसने एसीटी कॉल किया, इसका जो आईपी है इसका आईपी है, दोनों का अलग अलग रहेगा। जी। ऐसे ही C1 और C2 का आईपी अलग रहेगा। अब जो एयरटेल के दोनों क्लाइंट हैं C1 C2, इनके आईपी एड्रेस एसीटी के C1 C2 से मैच नहीं करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों कंट्रोल किए जा रहे हैं किसके थ्रू? आईना के थ्रू। आईना के थ्रू। बट आईना से पहले ये कॉल पे आ रहे हैं किस पे? जिसका नाम है एपनिक, APNIC, एपनिक। एथनिक। और ये किससे कंट्रोल हो रहा है? आईना के थ्रू। आईना ने पूरी दुनिया को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है लॉजिकली, जिसमें से एक क्या है? एपनिक है। एथनिक। ARIN, एरिन है। हम जाके देख सकते हैं, IANA, आईना.org पे जाके देख सकते हैं। IANA.org। ये तो सर मतलब इन्होंने ज़ोन के हिसाब से किया होगा मुझे लग रहा है। हाँ, इन्होंने, अगर हम यहाँ पे आते हैं जो भी आपके पास है, भाई बाउंड्री तो आप खिंच गई ना बाद में, पहले तो दुनिया में बाउंड्री नहीं थी ना कोई। बाउंड्री नहीं है। पहले तो कोई भी कहीं जा सकता था, किसी भी मुल्क का बंदा किसी मुल्क में जा सकता था, कहीं पे भी ठहर सकता था। जी, उस जी। वहां रहता एक इंसान था, उसके वहां पे अधिकार हो जाते थे। अब हुँ, सिस्टम ही खत्म कर दिया सारा का सारा, सब भेदभाव बना दिए। हुँ। ये देखें, पूरी दुनिया को इतने भागों में डिवाइड कर दिया हमने। हाँ, ये शुरू हुआ वर्जन 4 83 के अंदर, वर्जन 6 99 में शुरू हुआ, और ये पूरी दुनिया का मैप हो गया। ओह! तो यहाँ पे एपनिक को डाल दिया इस वाले कलर के अंदर, तो इस तरीके से उन्होंने रीजन बना दिए सारे। रीजन बना दिया वो। ठीक है ना, ओके। ये सारे कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। स ठीक है जी। तो सर जैसे ये अगर ये चाहे तो किसी भी रीजन का बंद कर सकता है ये नहीं? हाँ जी, आप जो पिक्चरों में देख रहे होते हैं कि भाई पूरे इस सिटी की लाइट बंद कर दी क्लिक करते ही। मान लो इसे कुछ हमला करना होगा किसी देश पे तो पहले उसका इंटरनेट ही काट देगा लग रहा है ये। हाँ, तो लाइट आज भी। आज की डेट में अगर आप ये सोचते हो कि जैसे एक वक्त होता था कि लड़ाई जो होती थी तलवारों से होती थी, आमने सामने होती थी, ठीक है ना। हाँ, अब जो लड़ाई है वो बुजदिलों की और कायरों की है। बस समझ में आ रही है? सही है। सामने से किसी ने वार नहीं करना है। हाँ, जितने बम हिरोशिमा नागासाकी पर डाले गए, उससे ज्यादा तो उधर दाग दिए गए। जो इधर मिस्र के इसके अंदर सीरिया के अंदर वहां पे जितनी ब्लास्टिंग की गई है, हुँ, वो कितने डाले गए आपने? सही बात है। पूरे दुनिया ने लोगों ने मिलकर डाले, यानी पूरी टेस्टिंग कर ली, मतलब कि आने वाले टाइम पे। हुँ, और वो वाला भी यूज कर लिया गया जो अमेरिका के पास एक क्या नाम है, प्लेन है जो बिना पायलट का है। अगर एक ओह! भी लॉस हो जाए तो अमेरिका उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है जी। तो सारी टेस्टिंग इन्होंने कर ली, मतलब रियल उसमें सिनारियो में, कि बिल्कुल, कभी बिल्कुल। जंग हुई तो क्या करेंगे। हाँ, तो बहुत टिपिकल कगार पर है दुनिया, मतलब नाश की तरफ जा रही है। जब ईश्वर को छोड़, अब ईश्वर को ही नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? क्या तो सर जैसे ये जैसे एक ये किसी रीजन का अगर नेट बंद करता है, नेट इन द सेंस मतलब हम गूगल से डिस्कनेक्ट, तो कोई कंट्री अपना अपना नहीं चला सकता क्या नेट? वो अपना चाइना अपना चला तो रहा है इंटरनली, आप फिर बाहर नहीं जा ओके। पाओगे ना। अच्छा बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं है। भाई आप हो तो समुद्र के थ्रू ही ना कनेक्टेड। अच्छा, अच्छा, अच्छा सर। भाई आप जो कनेक्टेड हो, ये तो ये जो मॉडल है ये तो हो गया हायरार्चिकल मॉडल, हाउ वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम द आयना। आयना ने अपने को दिया, ऐसे मान के चलने कि 4 अरब 29 करोड़ मीटर जो जगह थी, हुँ, उसमें से कुछ जगह उसने अपने को दे दी। ओके। जगह तो आईना की है, बट किराए पे दे रहा है ना, आपको बेच थोड़ी रहा है सारे क्या है? आईपी।
ओके। भाई लीज पर ही दे रहा है ना आपको, कि भाई ये जब तक आप पैसे देते रहोगे इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, नहीं दोगे बंद हो जाएगा। यानी ओके। जो आपको आईपी मिल रहा था किसी दूसरे को चला जाएगा। तो सारी कनेक्टिविटी ये करके दे रहा है आई ना। जी जी। ओके। जी जी। तो आपके पास जो है एपनिक को जो जगह बेची गई, एपनिक ने उसको एसीटी को बेच दिया, एयरटेल को बेच दिया, एयरटेल को जो जगह दी गई उसने इसको बेच दिया। ओके। वेंडर का सब वेंडर का सब वेंडर, इस तरीके से काम हो रहा है। सारी अथॉरिटी आईना के पास है, जिस दिन चाहे बंद कर दे, हम्म, जिस दिन चाहे बंद कर दे। कुछ नहीं होगा, बेकार है। अब ये जो हमें कनेक्टिविटी मिलती है, ये तो आईपी एड्रेस हो गए। कनेक्टिविटी कैसे मिल रही है? सबमरीन केबल मैप डॉट कॉम, यहाँ चलेगा। ये पूरी दुनिया का वर्ल्ड मैप है, वायरों का जाल। ओके। ये हिंदुस्तान, जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह जगह से कनेक्शन हो गए इसके हिंदुस्तान के। पहले पांच थे। ओके। एक ये भी है। हाँ, मुंबई। ठीक है, इधर भी है थोड़ा ऊपर। तो ये सबसे ज्यादा जो यहाँ से है मुंबई से। ओके। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो किसी पे तो वो दिखा देता है कि भाई कौन सा तार है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। एक मिनट, बड़ा करके कनेक्ट कर दिए, दिखा रहा है कि भाई ये जो तार है वो 8,000 किलोमीटर की लंबाई है, इन लोगों ने डाला हुआ है समुद्र के अंदर। ओ, ठीक है ना, इसी तरीके से ये पूरी दुनिया का सिनारियो है कि कैसे हमने केबलिंग के थ्रू पूरी दुनिया को समुद्र के थ्रू अटैच किया, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू इतनी हम्म, ट्रैफिक नहीं जा पाती। तो ये सारा का सारा जो है, आप देख रहे हैं पूरा पूरा जाल जाल बना बना हुआ हुआ है। है। Yeah, समुद्र के अंदर पाइपलाइन पड़ी है सारी की सारी। yeah, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही है, अगर हम देखें तो है। कनेक्शन दे रहा है। हमें तो बड़ी आसानी से दिख जाता है, नेट चल रहा है मोबाइल फोन में। इतना यहाँ आसान से नहीं है। यहाँ से कहीं पे ही भेज दिया है जी, पूरी दुनिया में हाँ, मैसेज फटाक से चला गया, क्लिक कर दी। अभी जो बैकएंड में क्या कनेक्शन है क्या है। अब ये तो वो दुनिया है जो इंसान की बनाई हुई है ना, जो आपके पास ये कर रहा है। सही अब है। ईश्वर ने जो पूरा ब्राह्मण बना रखा है वो कैसे चल रहा होगा, वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, है जी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो पूरे पूरे आपके पास गैलेक्सीज एक दूसरे से निकल जाती हैं, टकराती नहीं है जी। करोड़ों सालों से निजाम चल रहा सही है। है जी, बिना फ्यूल के चल रहा है, बिना उसके चल रहा है, सब मैग्नेटिक फोर्स पे चल रहा है। 94। और क्या, जरा सी देर में आता है भूकंप, आता है दुनिया हिल जाती है, फिर ईश्वर ही आ अविनाश। जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी बंदा नहीं पहचानता ऊपर वाले को, पढ़ लिख के भी गायब है। यस सर। पहचानो तो सही कि कोई सोर्स सोर्स ऊपर बैठी है। सुप्रीम पावर। हाँ, बस हम या तो उधर चले जाते हैं लाल धागे बनवाने या काले धागे बनवाने। लाल धागा हिंदू का, काला धागा मुसलमान का। है जी, ऐसी हमने चीटियां बांट ली हैं, काली चीटी जो है मुसलमान की, लाल हिंदू की। हमने आज की डेट में फूल भी बांट लिए हैं साहब, है जी। जबकि सूरज है, चांद है, ये सबको एक जैसी धूप देता है, ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता, है जी। राइट। हवा भी सबके लिए चलती है, बारिश भी सबके लिए होती है। जी। ये पढ़ लिख के ही सुधार हो सकता है, जी जी। अदरवाइज सुधार होना बहुत मुश्किल टास्क है। तो ये इस तरीके से हमें आईपी एड्रेस मिल रहे हैं और इस तरीके से हम कनेक्टेड हैं ओके ना। सर। अब हम देखते हैं आगे कि ये जो था, जो अभी हमने देखा था आईपी एड्रेस, क्या ये सारे आईपी एड्रेस डिवाइस लेती है या एबीसी के ही लेती है? तो हमने बताया केवल एबीसी की आईपी लेगी, बाकी नहीं लेगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चले गए, ओपन ओके। नेटवर्क में चले गए, यहाँ पे क्लिक किया, इधर आ गए, यहाँ से किया प्रॉपर्टीज पे चले गए, और यहाँ जाने के बाद इधर आए,
यहाँ पे, अच्छा ये तो मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं दूसरा वाला यूज करूँ। हाँ, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं कनेक्ट वाईफाई वाला यूज कर लेता हूँ। हम्म। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आईपी एड्रेस में 0 समथिंग डालता हूँ तो मना कर देता है। ओह, नॉट वैलिड। 1 से शुरू होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। ओके। 126 भी ले लेगा पहले ऑक्टेट में, लेकिन 127 अगर आया पहले ऑक्टेट में तो मना कर देगा, क्योंकि मना वन कर। ट्वेंटी सेवन तो लूप बैक का है। हम्म। 128 ले लेगा, 20 का कोई भी नंबर ले लेगा। कहाँ तक है क्लास भी? 191 तक। क्लास सी 192 से शुरू होता है। क्लास सी का एंड 2 to 3 होता है, बीच के सारे नंबर एक्सेप्टेड है। अगर मैंने पहला ऑक्टेट 224 डाला तो मना कर दूंगा, मना कर दिया। क्योंकि वो क्लास डी है मल्टीकास्टिंग के लिए, ना वो क्लास ई का लेगा, 240 भी नहीं लेगा, क्योंकि ऐसी डिवाइस को पढ़ा पढ़ाया गया तो ऐसी उसको याद है। हम्म। अब दूसरा ये कि अगर हमने क्लास ए का कोई नंबर डाला और नीचे जो ये सबनेट मास्क लिखा हुआ है, ये मेरे नज़र में गलत है। जब सबनेटिंग करोगे तो क्या बोलोगे? जब सबनेटिंग करोगे तो सब, या तो बिल गेट को ये करना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो है, बिल गेट्स आपको करना चाहिए यहाँ पे क्या करें, ऑब्लिक डिफॉल्ट। लगा के डिफॉल्ट मास्क और लिख दें, बात ही खत्म हो गई। कि भाई इसमें दोनों फील्ड आ सकती हैं, सबनेट मास्क की फील्ड भी आ सकती है, वही 32 बिट की होनी है, और डिफॉल्ट मास्क भी आ सकती है। या यस। ये करें कि साहब 4 कॉलन बना दें, एक और बना दें यहाँ पे। ओके। एक में आईपी आ गया, एक में डिफॉल्ट मास्क आ गया। यहाँ पे जैसे राउटर में दिखाता है, राउटर में शो आईपी राउट में दोनों चीज दिखाता है, डिफॉल्ट मास्क भी और सबनेटेड मास्क भी। तो यहाँ डिफॉल्ट मास्क दिखा दो, यहाँ सबनेटेड मास्क दिखा दो, यहाँ गेटवे दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये तो सबनेट मास्क है, वो सबनेट कैसे हो? सबका मतलब तो खंड हो गया ना, टुकड़ा। हम्म। सब माने तो खंड हो गया ना। हो गया, सही बात। सब प्लस नेट प्लस मास्क, ये संधि विच्छेद हो गई ना इसकी। राइट। तो यहाँ पे क्लास ए का नंबर जैसे ही डाला और क्लिक किया, उसने मास्क खुद ले लिया बिना मेरे बताए हुए। अपना उठा लिया। इसी तरीके से क्लास बी का कोई नंबर डाला और उसने मास्क खुद ले लिया क्लिक करते ही। इसी तरीके से क्लास सी का कोई नंबर डाला और उसने मास्क खुद ले लिया क्लिक करते ही, ले लिया। ले ले। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो वही है जो किताबों में लिखा हुआ है, एक साहब सीसीएनए वगैरह की, कि भाई वो डिफॉल्ट मास्क ही बताता है कितने बिट नेटवर्क की है, कितने होस्ट की है। जी। एक ये पार्ट भी जरूरी है कि ये कुछ और भी करता होगा। तो हम्म। क्या और करता है ये, जब हम सीसीएनए, क्या हो गया स्लाइड बंद हो गई? नहीं नहीं। जब हम सीसीएनपी सीसीआई की किताब पढ़ते हैं एक, तो एक टर्म आता है वहां पे, एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग। आपने इंजीनियरिंग किस में की है? इलेक्ट्रॉनिक्स से करिए सर। तो एंडिंग प्रोसेस में क्या करता है, ये एंड गेट का इस्तेमाल करता है। ओके। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। जेड बराबर एक्स इंटू वाई भी हो सकता है, और वाई इंटू एक्स भी हो सकता है, ठीक है जी, दोनों हो सकते हैं। दोनों। अब जब कोई आईपी एड्रेस आप लिखते हैं पीसी में, तो उसका मास्क क्या लिया उसने, ऑटोमेटिकली ले लिया। सर। अभी आपने देखा था। यस सर। फिर वो क्या करता है कि इनको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, इसको यहाँ लगा दिया और इस दूसरे वाले को यहाँ लगा दिया। आउटपुट क्या निकल के आएगी, जेड। जो जेड आएगा इसको हम बोलेंगे नेटवर्क आईडी, यानी आईपी एड्रेस का घर, आईपी एड्रेस करो। ओके। यानी लोकेशन ऑफ आईपी। अगर आपको किसी का नाम पता हो केवल, और वो ये कहे जी कल दावत पे आ जाना, और इतना करके फोन काट दे, तो जाओगे कैसे भाई? सही है। उसको एड्रेस तो पता हो आपको। जी।
तो यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम जानते हैं ट्रुथ टेबल के नाम से, जिसमें सब एक्स होगा, वाई होगा, जी होगा, और यहाँ पर वैल्यूज रख दी जाएंगी कि साहब ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा, जीरो वन पे भी जीरो हो जाएगा, वन जीरो पे भी जीरो, वन वन पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये हम पढ़ के आ चुके होते हैं। तो जो भी 32 बिट आईपी की हैं, जो 32 बिट मास्क की हैं, दोनों की एंडिंग होगी, जो आउटपुट होगी वो क्या होगा, जेड होगा। नोट करें, ये इंटरनली चलेगा, ये सीसीएनए की किताब में नहीं है, एनपी में नहीं है। तो अक्सर ना एनए वाले को पता होता है ना एनपी वाले को पता होता है। ओके। आईपी एंड डिफॉल्ट मास्क को जो प्रोसेस होकर जो बनता है वो नेटवर्क आईडी वो बनता नेटवर्क आईडी बनती है। है। ओके सर। जी नोट हो गया भाई। यस सर, कर लिया नोट। ना, अब वो एक आईपी लीजिए यही वाला, मास्क ना भी डालेंगे तो क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। इसीलिए ये प्रोसीजर रखा गया कि अगर कोई मास्क भूल जाए तो डिवाइस खुद ले ले। क्योंकि कोई भी डिवाइस बिना मास्क के आईपी एड्रेस एक्सेप्ट ही नहीं करती। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती तो किसके घर जाके रहती हो, उसका घर क्या होता। हम तो केवल नाम डाल के छोड़ देते हैं कि मशीन का नाम 199 1917 19, लेकिन वेयर इज दी हाउस, कहाँ है घर, तो खुद कैलकुलेट करती है। तो 199 का मतलब हो गया 128 की बिट ऑन, और 64 की बिट ऑन, 192, और 192 में सात और जोड़ दो, तो चार, दो और एक सात, ये हो गया 199। 19 का मतलब हो गया 16 और तीन 19, 17 का मतलब 16 और एक 17, और 19 का मतलब फिर वही, ये 16 और ये तीन 19। ये कन्वर्जन किसका हो गया, आईपी का। आईपी होगा। जब मास का कन्वर्जन करेंगे तो 255 का मतलब तो है ही कितना बिट, 8 बिट ऑन है। यस सर। फिर अगले वाले में फिर 8 बिट ऑन है, फिर अगले वाले में फिर 8 बिट ऑन है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0। अब जो पीछे फार्मूला पड़ा है ट्रुथ टेबल का, भाई जब जीरो की गुणा जीरो से होगी तो जीरो जीरो होगा। वन वन तभी होना है जब सारे वन हो तो वन आना, अदरवाइज सारी कंडीशन में जीरो है। है, जीरो है। तो इसका मतलब ये वन वन हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो वन 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 हो गया, 0 0 0 1 0 0 1 1, फिर 0 0 0 1 0 0 0 1, 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 199। ये कितनी आएगी, 19। 90। ये कितनी आएगी, 17। और ये कितनी आएगी, जीरो। यस यहाँ पे सर। एक चीज देखें कि जो ये वाली वैल्यू है
जो ये वाली वैल्यू है, यही तो ये वाली वैल्यू है ना। यस। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जहां जहां पर वन है तो ऊपर की जो वैल्यू वो एग्जैक्टली सेम आ जा रही है। यस। तो अगर हम इस पूरे नंबर को देखें और इस पूरे नंबर को देखें, तो कौन से ऑक्टेट में डिफरेंस नजर आ रहा है? ये लास्ट वाले ऑक्टेट में आ रहा है सर बस। लास्ट में, यानी इन 24 को देख के तुम पता ही नहीं लगा सकते, कॉमन है। ये तो कॉमन है सर। तो आखिरी वाले से पता लग रहा है कि इसमें होस्ट की सारी बिट जीरो आ रही हैं, इसमें 0 एंड 1 आ रही हैं। तो ये जो निकल कर आया है, जो आपने निकाला है, ये क्या है? ये नेटवर्क आईडी है। यानी जो आउटपुट ऑफ दी एंड गेट होगी वो नेटवर्क आईडी होगी, वो घर होगा, कुछ भी आए। नेटवर्क आईडी। हो गया सर। सर ये जैसे ये जो नेटवर्क आईडी हमने निकाला है, ये तो आईपी से अलग हो गया सर अब। हाँ, आईपी अलग अलग पार्ट है, नेटवर्क आईडी अलग पार्ट है। तीन अच्छा। चीजें हैं बेसिकली। एक चीज है नाम। हाँ। नाम का मतलब आईपी एड्रेस। ओके सर। अगर किसी का नाम आपको मालूम हो तो उसके घर तो नहीं जा सकते ना। नहीं सर। तो इसका मतलब घर का पता भी होना चाहिए। यस। वो हो गया नेटवर्क आईडी। ये दो चीजें हो गई हैं। अभी हमने ये देखा कि चाहे ये होता आईपी, चाहे ये होता, दोनों ही कितने बिट के? 32 के ही। दोनों 32 के। तो इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई कि नाम भी 32 बिट में होता है यस सर। और घर भी 32 में बिट में होता है। अब एक चीज और होती है कि मान लो किसी के घर का एड्रेस पता लग गया आपको, उसने कहा था दावत पे, बुलाया था आपको, और उसने अपना एड्रेस घर का दे दिया था, और जिसके घर जाना है वो इस घर के अंदर है, जिन दोस्तों को बुलाना था ये दोस्त हैं, ये घूमते फिरते इसके घर के दरवाजे पे चले गए जिस वक्त पार्टी के लिए बुलाया था। अब ये सारे लोग बाहर दरवाजे पे खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको ये नाम भी मालूम था और ये पता भी मालूम था। ये पूछते पाछते यहाँ पहुंच गए। ये घर के बाहर खड़े हुए हैं। इसके घर में ना तो बिजली है ना टेलीफोन है। अब इसको कैसे पता लगेगा कि बाहर दरवाजे पे लोग आ गए? ये तो घर के अंदर काम काज में व्यस्त है, जी। क्योंकि इसने दावत की है इसलिए सेटिंग कर रहा है सारी उसकी। इसको कैसे पता लगेगा कि लोग बाहर आ गए? जी, लेमन लैंग्वेज बताओ बिल्कुल। नॉक करेंगे सर उसको। ये लोग क्या करेंगे? यहाँ से नॉक करेंगे, यानी आवाज देंगे। आवाज देंगे सर। तो अब जब नाम 32 बिट के अंदर है, घर का एड्रेस भी 32 बिट के अंदर है, तो आवाज भी 32 बिट के अंदर ही जाएगी। ओ। उस आवाज का नाम क्या होगा? ब्रॉडकास्ट आईडी। ये तीन चीजें हैं जिनको डिफरेंशिएट करना आना हर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरी है। यस सर। नोट करें। हो गया सर। अब इंटरव्यू में अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल 199 19 17 19, 199 19 17 0, 199 19 17 255, ये तीन नंबर दिए,
और कहा कि भाई ये बताओ इसमें से कौन सा आईपी है, कौन सा नेटवर्क आईडी है, कौन सा ब्रॉडकास्ट आईडी है। और उसने ये किसी को बाइनरी में दे दिए तीनों के तीनों, अब कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो ओके। दो चीजें पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हम कि इसमें और इसमें ये 24 बिट और ये 24 बिट एक जैसी है। डिफरेंस कहाँ नजर ब्रॉडकास्ट। आ रहा है? यहाँ पे होस्ट की यस। सारी बिट जीरो है, यहाँ यस। पे 1 एंड 0 है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जो नंबर दिए गए हैं उनकी क्लास कौन सी है, सी। ये कैसे पता लगा? पहले ऑक्टेट के थ्रू। पहले आउट। फिर हम ये देखेंगे कि उसका मास्क जो है वो कितना है, क्लास सी का। तो क्लास सी का मास्क डिवाइस ने कितने बिट लिया था अभी? 255। 24 बिट। 24। 255, 255, 255.0। अब यहाँ पे जो नेटवर्क के ऑक्टेट हैं उसको अलग करेंगे। तो नेटवर्क के ऑक्टेट जो हैं वो 3 बार 255 है, यानी इतना पार्ट। लेफ्ट टू राइट 3 ऑक्टेट किसके? नेटवर्क के। यस। तो नेटवर्क का ऑक्टेट तीनों नंबर में ये है। फिर हम सेपरेट करेंगे होस्ट के ऑक्टेट। तो होस्ट का जो ऑक्टेट है वो ये फील्ड डिफाइन करती है, यानी होस्ट के ऑक्टेट में हमें एक जगह 19 नजर आता है, एक जगह 0 नजर आता है, एक जगह 255 नजर आता है। नंबर क्या है ये डिपेंड करता है होस्ट की बिट के ऊपर, क्योंकि दोनों में नेटवर्क की बिट क्या है? कॉमन है। हमारे। ये तो कॉमन है ना। ये तो कौन है? होस्ट की बिट पे डिपेंड करता है। तो अगर इसको इसको और इसको कन्वर्ट किया जाए तो 0 0 0 16 और ये 3 19। इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये सारे 0, जी सर। और इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये सारे 1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑल वंस हो जाए, होस्ट की सारी बिट क्या हो जाए? 1 हो जाए, हम्म। तो ये नंबर कहलाएगा आवाज, यानी ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी। अगर किसी नंबर के अंदर सारी बिट, कुछ बिट 0 हो जाए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 हो, तो क्या होगा वो? नाम, यानी आईपी एड्रेस। अगर किसी 32 बिट नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट 0 हैं तो नेटवर्क आईडी। ऑल जीरोस तो क्या होगा? घर, यानी नेटवर्क आईडी। अगर होस्ट की सारी बिट 0 हैं तो नेटवर्क आईडी, सारी 1 है तो ब्रॉडकास्ट आईडी, कुछ 0 कुछ 1 है तो आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब हमने कुछ शॉर्टकट डिफाइन किए हैं ताकि ये बाइनरी में कन्वर्ट ना करना पड़े और आसानी से निकाल दिए जाए। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। क्लास सी, ये पीछे जो मास्क लिखा गया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू /8।
चूंकि 8 बिट नेटवर्क की है, इक्वल टू /16 चूंकि 16 बिट नेटवर्क की है, इक्वल टू /24 चूंकि 24 बिट नेटवर्क की ओके। है। जब प्रैक्टिकल सिनारियो में डायग्राम बनाते हैं तो इसी स्लैश नोटेशन में लिखते हैं, क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा लिखेंगे तो। अगर क्लास सी का कोई नंबर हो तो उसकी रेंज 192 से 223 होगी, और उसकी मास्किंग डिफॉल्ट हो 24, तो उसके लिए फॉर्मेट डिफाइन किया है हमने, x.y.z.0, इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी। x.y.z.1 इसको बोलेंगे फर्स्ट वैलिड आईपी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट वैलिड आईपी, फर्स्ट पहला आईपी जो इस्तेमाल कर सकते हैं इस घर के अंदर। XYZ जो है ये कॉमन रहेगा, x.y.z कॉमन रहेगा, ये 254, इसको हम कहेंगे कि ये लास्ट वैलिड आईपी है। एंड x.y.z 255, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी है। और यहां से लेके यहां तक ये कहलाती है वैलिड आईपी की रेंज। तो नेटवर्क आईडी का मतलब है होस्ट की सारी बिट जीरो हो जाए। इस जीरो का मतलब क्या है, सारी बिट जीरो है। इस 255 का मतलब क्या है, सारी बिट वन है। वन है। इस वन का मतलब क्या है, कुछ बिट जीरो है और कुछ वन है। और इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब कुछ जीरो है और कुछ वन है। वन है। अब अगर किसी ने एक नंबर आपको दे दिया, लेट से 212 1982.5, और ये कहा कि विद रेस्पेक्ट टू दिस नंबर फाइंड आउट करो कि इस नंबर की नेटवर्क आईडी क्या होगी, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, इस नेटवर्क में पहला वैलिड आईपी क्या होगा, आखिरी वैलिड आईपी क्या होगा, और वैलिड आईपी की रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो बाइनरी में कन्वर्ट करते रहें तो इट विल टेक टाइम। हमने एक फॉर्मेट बना दिया कि जब कभी कोई नंबर आपको दिया जाए और ये चीज़ें पूछी जाएं तो पहले आप ये चेक करो इसका पहला ऑक्टेट कौन सी क्लास में आता है। पता लगा ये क्लास सी में आता है, तो अगर ये क्लास सी में आता है तो x की वैल्यू 212 रख दें इस इक्वेशन के अंदर, y की वैल्यू 19 रख दें, और z की वैल्यू 82 रख दें। आपका सारा आंसर निकल गया एक साथ, देख लीजिए वैल्यू रखिए, 212 1982.0, 212 1982.1, 212 1982.254, 212 1982.255। आगे बात समझ, अच्छा। नोट करें। ओके सर। तो सर जैसे ये आपने जो आईपी रेंज दी है, इसमें वन से 254 तक ये हमारे आईपी इसमें इस रेंज में आ सकते हैं। जी, जितनी मशीनें होंगी वो आपस में कम्युनिकेट जब करेंगी, जिनकी नेटवर्क आईडी अगर जीरो होगी यानी 192.168.2.0, तो उसमें .1 से लेके .254 मशीनें आपस में बातचीत कर सकती हैं। क्योंकि मशीनों को बातचीत करने के लिए दो तीन रूल चाहिए। एक मिनट, जरा कॉल है, रिसीव कर लो। ओके ओके। हेलो। एक
तो ये कि आईपी एड्रेस क्या हो, यूनिक हो। दूसरी शर्त ये कि नेटवर्क आईडी क्या हो, सेम हो। और तीसरी शर्त ये कि मैक एड्रेस क्या हो, यूनिक हो। ये बाय डिफॉल्ट यूनिक होता है। तो तीन चीजें मुझे देखनी है, आईपी एड्रेस यूनिक, नेटवर्क आईडी सेम, और मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट यूनिक। तो अगर दो मशीनें आपके पास हैं, हम्म, कनेक्टेड हैं, उसके ये तीन जो ऑक्टेट हैं, अगर ये सेम हो, चौथे ऑक्टेट में इसका चाहे 1 आईपी एड्रेस हो, इसको चाहे 9 आईपी एड्रेस हो, फोर्थ ऑक्टेट के अंदर, तो दोनों का आईपी एड्रेस यूनिक हो गया। नेटवर्क आईडी दोनों की कितनी हो गई, ये हो गई। मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट यूनिक है। इसका मतलब ये मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। तो जब तक, नेटवर्क आईडी और मास्क सेम होना चाहिए सर। नहीं नहीं, नेटवर्क आईडी अलग पार्ट है। अच्छा सर। हम्म, तो जो अभी आपने नेटवर्क आईडी निकाली है कि आईपी और मास्क के कॉम्बिनेशन से जो निकल कर आ ओ ओके ओके ओके, वो नेटवर्क वाले ऑक्टेट सर, रहा है। जी। वो सेम होना चाहिए। ओके। क्लियर हो गया। यस सर। अब क्लास सी का कोई सा भी नंबर आपको दे दिया जाए, यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूं, तो आपने केवल यहाँ 10 ही करना है ना बस। हाँ अगर मैं यहाँ पे 182 कर दूं, तो आपने यहाँ पे 182 करना है। जी, अगर मैं यहाँ 202 कर दूं, तो आपने 202 करना है। तो ये वाला जो पैटर्न है लास्ट वाला, ये तो फिक्स हो गया ना आपका। ये फिक्स है। जब मास्किंग 24 बिट हो, जब मास्किंग 24 24 हो और क्लास सी का हो, क्लासी का। ऐसे ही क्लास बी का पैटर्न बनाया गया। 128 से 191, और मास्किंग 16 बिट हो, XY00 नेटवर्क आईडी, XY01 फर्स्ट वैलिड आईपी, XY विल रिमेन कांस्टेंट, 255 254 लास्ट वैलिड आईपी, XY 255 255 BID। यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज। अगर कोई नंबर दिया गया 179 10.3.89, तो हमने ये देखना है कि इसकी क्लास कौन सी। यस सर। बी। बी। एक्स की वैल्यू 179 रख दीजिए, वाई की वैल्यू 10 रख दीजिए। आपका सारा आंसर आ गया। 179 10.0.0 ये नेटवर्क आईडी होगी इस नंबर की। इस नेटवर्क आईडी का पहला आईपी एड्रेस ये होगा, फर्स्ट वैलिड। 179 10 255 254 ये लास्ट वैलिड होगा, एंड 179 10.255 BID होगा। नोट कर।
ओके सर। सर जैसे ये वाला जो आईपी हमारा निकल के आता है लास्ट में 179.10.255 ये ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी है सर। हाँ, तो सर ब्रॉडकास्ट है, चूंकि यहाँ पर भी सारे वन हैं और इसमें भी सारे वन हैं। अगर होस्ट की सारी बिट वन हो जाएं तो ब्रॉडकास्ट, और अगर सारे जीरो हो जाएं तो नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी। यहाँ पे कुछ जीरो हैं, 16 बिट में से 8 बिट तो जीरो हैं, जी और दूसरे ऑक्टेट में 7 जीरो हैं और ये वन है। ये भी होस्ट की बिट है, जी। ये सारे वन वन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 111 1110। तो अगर होस्ट की कुछ बीट जीरो हैं कुछ वन है तो आईपी कहलाएगा, सारी ही जीरो हैं तो नेटवर्क आईडी, सारी वन है तो ब्रॉडकास्ट आईडी। तो सर ये इसका ब्रॉडकास्ट आईपी का क्या काम होता है सर? इसका कुछ काम होता है क्या? जैसे कि पीछे बताया कि जब किसी के घर चले जाओगे, उसका नाम ये था घर चले जाओगे, ओके। तो आवाज कैसे दोगे? तो जब ठीक कोई ठीक। मशीन दूसरे को पुकारेगी, अगर एक मशीन का आईपी एड्रेस ये 199.19.17.1 है, दूसरी मशीन का आईपी एड्रेस ये .2 है, तो ये मशीन इसके घर तभी जाएगी जब दोनों की नेटवर्क आईडी क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों की नेटवर्क आईडी क्या है, 199.19.17.0। अब ये मशीन जब यहाँ पे इससे बात करना चाहेगी तो नाम तो उसका ये लेगी, लेकिन आवाज जो देगी वो आवाज की शक्ल क्या होगी, 199.10.19.17.255। ये आवाज है, ये आवाज है, ये बंदे का नाम है। ठीक है। इसी तरीके से क्लास एक ही तरफ चलते हैं, यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। 1 to 126 मास्क में कितने बिट हो, 8 8। बिट। यस। तो यहाँ पैटर्न होगा x.0.0.0, ये नेटवर्क की होगी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेट करें थोड़ा सा भाई, 5-10 मिनट। ये फर्स्ट वैलिड आईपी होगा, लॉग इन रहना चाहते हैं रह सकते हैं। जी जी, अच्छा दूसरा क्लास, सॉरी। x.255.255.254 और x.255.255.255, ये लास्ट वैलिड आईपी और ये ब्रॉडकास्ट आईडी, और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की। अगर कोई नंबर है 10 11 12 13 और इसके रेस्पेक्ट में ये कैलकुलेट करना है, तो ये नंबर क्लास ए से बिलोंग करता है। एक्स की जगह पे 10 रख दें, सारा आंसर निकल गया। यस। नेटवर्क आईडी फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड 255 255 255, ब्रॉडकास्ट आईडी नोट करें।
ओके सर। आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है अगले सर। हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इसको अपलोड करवा दिया जाएगा। ठीक है सर। 1 घंटे के बाद तकरीबन 2 बजे आप आमिर सर को कॉल कर लेना, ठीक है सर। आपको क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। सर उनका नंबर नहीं है सर मेरे पास में। 9910 111641, ये नंबर उन्हीं के पास रहता है। सेव कर लो। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक। धन्यवाद।